अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इलाके में ये पहला प्रोग्राम है इस सीज़न का। मैं जानता हूँ आपके इलाके में अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसकी तौफीक से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी तकरीर को यूट्यूब वगैरह पर सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ठीक है आप
इस मोहब्बत को अल्लाह ताला दीन के लिए कबूल फरमाए। मैं अपनी सरकारी जॉब की वजह से बहुत कम प्रोग्रामों में टाइम दे पा रहा हूँ। आपके इलाके में बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत महदूद प्रोग्रामों में मैं आता हूँ, जिसमें से आज का आपका ये प्रोग्राम भी है। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ। मुझे याद आता है इस इलाके में सबसे पहला प्रोग्राम मेरा बेगमपुर में हुआ था, जो आपके करीब में है, पड़ोस में गांव है, पंचायत एक ही। लेकिन मेरे भाइयों 2010 से लेकर के 2022 तक का जो ये सफर है, बहुत कुछ दुनिया में बदला। लेकिन आपके यहाँ के जो जलसे और प्रोग्राम हैं, मुझे माफ़ फरमाइए, इन प्रोग्रामों में कुछ और चीज़ें ऐसी शामिल होती चली गई जिनकी हमें इस्लाह की ज़रूरत है। अभी आपने सुना मौलाना जर्जीस साहब जेल में। ज़ाहिर है हमारी जमात के एक मशहूर मुक़र्रिर हैं, आलिम दीन हैं। हम सबको उनके हक़ में दुआ भी करनी चाहिए। उनके ताल्लुक़ से जो भी आसानी हो सके हमें उसके लिए पहल करनी चाहिए। अब मेरी तकरीर का टॉपिक कुछ और है। आपने मेरी किसी पुरानी तकरीर का कोई क्लिप ले लिया और आप हेडिंग डाल रहे हैं कि मौलाना जर्जीस साहब जेल क्यों गए, मौलाना जर्जीस साहब जेल से कब निकलेंगे, उनके साथ क्या साजिश हुई। क्या है भाई, मेरी तकरीर पर नंगी औरतों की तस्वीरें लगा करके आप थंबनेल बना रहे हैं। मैं अगर चाहूं तो बाज़ चैनल वालों का नाम भी ले सकता हूं, मगर मैं एक मौका दे रहा हूं, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरे भाइयों, आप इसकी इस्लाह कर दीजिए। आप तकरीर, अरे आपको अगर यही सब करना है तो आप नाच गाना डालिए ना, तकरीर को बदनाम मत कीजिए। आप चैनल बनाए हैं इस्लामी तकरीरों के नाम पर, और उस पर आप एक अच्छी खासी तकरीर की का थंबनेल आप लगा रहे, गंदा सा थंबनेल लगा रहे, उस पर औरतों की तस्वीर लगा रहे, उस पर जो है क्या बोलूं मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, ये आपके जलसे में आने वाली एक बड़ी खराबी है, इसकी आप इस्लाह की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, अब बहुत धीरे धीरे ये चीज़ आम हो रही है, इश्तिहार पे फ़ोटो डालने की। क्या ज़रूरत है भाई इसकी? अब्दुल गफ्फार साहब को लोग जानते हैं, आपको फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है। शेख बदरुद्दोजा साहब बहुत मशहूर शख्सियत है आपके दरमियान, उनका फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं बंगाल में ये चीज़ें देखता था, आपके सीमांचल में नहीं थी, अब सीमांचल में भी आ चुका। पोस्टर पर तस्वीरें, उसके बाद बड़े बड़े फाटक और बैनर बनाए जा रहे, उसके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें। मेरे भाइयों, ये जलसों को आप एक फितना मत बनाइए अल्लाह के वास्ते। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी कटिहार और आसपास की जमीयत की तरफ से कुछ ऐसे भी ऐलानात आए कि अब हम रात भर के जलसे नहीं करेंगे। कई जलसे कैंसिल भी हुए। यहाँ तक मैंने सुना कि जमीयत के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मदरसे वालों को तौसिया नहीं देंगे अगर वो रात भर जलसा करेंगे। मेरे भाई, ये बिल्कुल सही फैसला है। रात भर तकरीर आप सुनिए और फजर की नमाज में एक आदमी भी न रहे, ऐसा जलसा करने कराने का कोई मतलब नहीं है। आप कम सुनिए, आप हमारे यूपी में चले आइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप दूसरे स्टेट में चले जाइए। प्रोग्राम 12 बजे के बाद नहीं होता है, 11 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म। रात भर प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ गांव देहात से लोग आते हैं, हम रात में छोड़ देंगे, लोग कहाँ जाएंगे? ये सब बहाने अब बंद कर दीजिए। सबके पास अपनी सवारी का साधन है, अब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं। अगर किसी के पास सवारी का साधन नहीं है, ठीक है, वो कहीं आराम कर लेगा, अपनी रिश्तेदारी में या मस्जिद वगैरह में इंतज़ाम हो जाएगा। रात भर आप प्रोग्राम मत रखिए। मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही हो मुझे माफ़ फरमाइएगा, लेकिन ये हैं, ये चीज़ें, इसको दूर करने की ज़रूरत है मेरे भाई। और जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे ये चीज़ें दूर नहीं होंगी।
मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपनी कमियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने को अल्लाह के प्यारे नबी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस महीने का अक्सर सीरत निगारों के मुताबिक इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी पैदा हुए, इसी महीने में अल्लाह के नबी दुनिया से गए, इंतकाल हुआ आपका, वफात हुई आपकी, और इसी महीने में अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना पहुंचे। तो रबीउल अव्वल के महीने को बड़ा गहरा ताल्लुक है अल्लाह के रसूल की सीरत से। और आज आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे भाई रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई केक काट रहा है। क्या नाम दिया गया इसको कि साहब हमें रसूल से मोहब्बत है। भाई कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहेगा हमको रसूल से मोहब्बत नहीं? रसूल से मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हम मोमिन हो ही नहीं सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत न करे। जब तक तमाम लोगों से बढ़ करके वो अपने नबी से मोहब्बत न करे तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के करनी चाहिए? भाई माँ बाप से ज्यादा तो करनी है, औलाद से बढ़ के करनी है, सारे लोगों से बढ़ के करनी है। क्या अपनी जान से भी बढ़ करके मोहब्बत करना है नबी के साथ? कुरान मजीद जवाब देता है, नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़कर के करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज़्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हज़रत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हज़रत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अय अल्लाह के नबी, लअन्ता अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन। अय अल्लाह के नबी, मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। जान से ज़्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय उमर, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्ब इलैका मिन नफ्सिक। अय उमर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज़्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हज़रत उमर ने, देखिए यही ईमान वाले की निशानी है। ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हजरत उमर ने कहा कि अय अल्लाह के नबी, मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, अय उमर, अब जा करके तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाई। नबी से मोहब्बत हमें जान से बढ़ करके करनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि हम नबी से मोहब्बत क्यों करें और नबी से मोहब्बत कैसे करें? इन दोनों सवालों का जवाब आज की तकरीर में मैं देने की कोशिश करूंगा। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियों की वजह से, उनके कमालात की वजह से। किसी की आवाज हमें पसंद है, किसी का अंदाज हमें पसंद है, कोई बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका कोई पसंदीदा क्रिकेटर है, उन्हें क्रिकेटर से मोहब्बत है कि साहब उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अदा है कि नहीं?
इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मोहब्बत का ये मेयार अपने नबी के ऊपर इसको सेट करें, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर देखें कि कौन सी खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर मौजूद ना हो। आप हर खूबी के मालिक हैं, हर अच्छी चीज आपके अंदर मौजूद है। आपकी सीरत और किरदार तो इतना बेहतरीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार की तारीफ करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपका अखलाक को ऐसा है कि 10 साल तक हजरत अनस साहब की खिदमत करते हैं और 10 साल की खिदमत करने के बाद हजरत अनस ये रिपोर्ट देते हैं, खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत 10 साल तक की। फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु, 10 साल का पीरियड गुजर गया और अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे कभी उफ़ भी नहीं कहा। 10 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं होती। 10 साल तक मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा हो, उफ़ कहा हो। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का लफ्ज अरबी जुबान में क्या होता है? उफ। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने वालिदैन को उफ भी मत कहो। हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के नबी ने मुझे कभी उफ भी नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक। सच्चे इतने थे कि आपके बड़े बड़े दुश्मन भी कभी आपको झूठा न कह सके। अमानतदार इतने थे, जब मक्का से मदीना आप जा रहे थे, लोग आपके खून के प्यासे थे, लोग आपको जान से मार देना चाहते थे, मगर उस वक्त भी मक्का वाले अपनी अमानत अगर किसी के पास रखवाते थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। बहादुर इतने थे कि जंग के मैदान में जब सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते, अल्लाह के नबी मैदान जंग में खड़े रहते और कहते अनन नबिय्यु ला कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब, ओ लोगों मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, ओ लोगों मेरी तरफ आ जाओ। अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहते थे। बहादुर इतने थे, सखी और फैयाज इतने थे कि कभी आपने किसी को ना नहीं कहा। जब भी आपसे किसी ने कोई चीज मांगी आपने कभी किसी को ना नहीं कहा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं एक चादर आपको गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं एक चादर आपको देना चाहता हूं। एक हदीस में कि औरत आती है, सहाबी आती है, अय अल्लाह के नबी मैं आपको एक चादर देना चाहती हूं। उसने एक बेहतरीन चादर अल्लाह के नबी को ला करके दे दी। इत्तेफाक से अल्लाह के प्यारे नबी के पास उस वक्त कोई और चादर नहीं थी, आपको चादर की जरूरत भी थी। आपने उस चादर को कबूल कर लिया और उस चादर को आप पहनने लगे, ओढ़ने लगे। एक सहाबी की नजर पड़ गई, अय अल्लाह के नबी ये चादर बहुत अच्छी लग रही है, अय अल्लाह के नबी क्या आप अपनी चादर मुझको गिफ्ट कर देंगे, क्या आप अपनी चादर मुझको दे देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी चादर को उतारा और सहाबी को दे दिया, फौरन उतार करके दे दिया। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी से कहा तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तू जानता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को चादर की जरूरत है, आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं है, और तू ये भी जानता है कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते। जब नबी से कोई चीज मांगी जाए तो नबी किसी को ना नहीं करते, तूने क्यों नबी से ये चादर मांगी।
वो साहबी कहने लगे, ओ लोगों मेरी तरफ गलत नजरों से न देखो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है, जरा मेरा मकसद भी तो सुन लो, मैंने ये चादर क्यों मांगी है। रजा हुसूल बरकतिहा, मैंने ये चादर इसलिए मांगी है क्योंकि इस चादर को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहना है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चादर की बरकत हासिल कर लूँ, क्योंकि ये चादर नबी के जिस्म के ऊपर गई है, अल्लाह के प्यारे नबी ने पहना है, इसलिए मैं चादर मांग रहा हूँ और मैं इस चादर को अपना कफन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो इसी चादर में मुझे कफना दिया जाए। ये अल्लाह के नबी का अखलाक। गाली का जवाब आपने गाली से नहीं दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। हमारे भाइयों ने जो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पोस्टर निकाला था, बैनर कहीं लगाया था और बैनर पर लिखा था वहाबी, और वहाबी के आगे गंदी सी गाली थी जो मैं तकरीर में बयान नहीं कर सकता। वहाबी के आगे गाली लिखी थी। क्यों साहब? नबी के चाहने वाले हैं और ये गुस्ताख लोग हैं, ये लोग नहीं मानते, इसलिए हम इनको गाली देंगे। वहाबी के साथ हमने गाली का लफ्ज इस्तेमाल किया। ओ लोगों जरा शर्म करो, जरा शर्म करो। जिस नबी की मोहब्बत के नाम पर तुम आज दूसरों को गाली दे रहे हो, उस नबी ने अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दी। उस नबी का हाल तो ये था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, माँ काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन, अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी अपनी जुबान से गंदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। वला सख्खाबन फिल अस्वाक, अल्लाह के प्यारे नबी बाजारों में चीखने चिल्लाने को पसंद नहीं करते थे। हो लोगों, जो नबी बाजारों में चिल्लाने को पसंद नहीं करता था, आज उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आप डीजे बजा रहे हैं, सारे गांव को सुना रहे हैं, सारे घर वालों को, सारे मोहल्ले वालों को सुना रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। आज मेरे पास वीडियो आया है मुंबई का, बड़े 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 डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं। जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाली हो, जिस नबी ने म्यूजिक को शैतान का आला करार दिया हो, आज उस नबी की पैदाइश के जश्न के नाम पर आप म्यूजिक बजा रहे हैं। केक भी काटा जा रहा है। नबी ने तो अपना नाम नहीं काटा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिख दो, तो हजरत अली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं काट सकता। हजरत अली ने तो नहीं काटा, लेकिन आज नबी का चाहने वाला नबी का नाम लिखता है और फिर उसके बाद उसको चाकू से काट भी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कर लो कि आज मोहब्बत के नाम पर हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो हैरत उनके उलमा के ऊपर, उनके मौलवियों के ऊपर है। वो अपने पेट की दुकानों को चलाने के लिए अपनी आवाम को कैसे गलत रास्ते की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ओ लोगों, आओ मैं तुमको बताता हूँ अल्लाह के नबी से मोहब्बत का क्या मतलब है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस चीज को कहते हैं, जरा कुरान का सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठा लो। हम लोगों को बहुत सारे लोग 24 नंबर भी बोलते हैं कि ये वहाबी लोग 24 नंबर होते हैं। आओ 24 नंबर का मतलब समझना है तो जरा हमसे समझो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 उठाओ। कुरान का 10वां पारा, सूरह तौबा की आयत नंबर 24। अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा। अल्लाह ताला ने 8 चीजों का नाम लिया। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे पास सिर्फ कुरान और हदीस है, कोई तीसरी चीज नहीं है मेरे भाई मेरे पास। और मैं बहुत मजबूर हूं, मैं नहीं चाहता कि रात को 2 बजे मुझे आपके सामने लाया जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे टाइम मुझे तकरीर का मौका दिया जाए जब आप गौर से मेरी बात को सुने और मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल काम है। रात के 2 बजे हैं, आपको नींद भी आएगी, बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर भी जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात समझाने। अल्लाह ने 8 चीजों का नाम लिया।
अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ मेरे नबी आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ मुसलमानों 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। 8 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सबसे पहली चीज, कुल इनकाना आबाउकुम, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो। कौन अपने बाप से प्यार नहीं करता? कोई बदनसीब होगा, कोई बदबख्त होगा, कोई नामुराद होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करे। वरना जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जिसके अंदर जरा सी भी अक्ल है, सूझबूझ है, वो अपने बाप की इज्जत करेगा, बाप की कद्र करेगा। वो जानता है बाप ने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई। दुनिया में कभी माँ बाप को मत सताना मेरे भाई, वरना दुनिया ही में अल्लाह ताला सजा देगा। 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी अल्लाह उसकी सजा देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इसनान युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। कौन से 2 गुनाह हैं? फरमाया अल-बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन, किसी के ऊपर जुल्म करना और माँ बाप को तकलीफ देना, माँ बाप से रिश्ता काटना, माँ बाप को सताना, ये 2 गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर दे देता है। तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने बाप से प्यार करते हो, वो अबनाउकुम, और अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने बेटों से प्यार करते हो, वह इख्वानुकुम, और अगर तुम अपने भाइयों से प्यार करते हो, वह अज़वाजुकुम, और अगर तुम अपनी बीवियों से प्यार करते हो, वह अशीरतुकुम, और अगर तुम अपने खानदान और बिरादरी से मोहब्बत करते हो, वह अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम पैसे से, माल से, जिसको तुम कमाते हो, मेहनत करके पैसा लाते हो, अगर तुम उस पैसे से प्यार करते हो, वह तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और अगर तुम बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिस कारोबार के मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो। कारोबारी को सबसे ज्यादा डर क्या होता है? कहीं मेरा कारोबार बैठ ना जाए, कहीं मेरे कारोबार में मंदी ना आ जाए। वतिजारतुन तख़शौना कसादहा, और अगर तुम अपने बिजनेस और कारोबार से मोहब्बत करते हो, जिसके मंदी का शिकार होने से तुम डरते हो, वमसाकिनु तरज़ौनहा, और अगर तुम अपने घर बार से, अपने घरों से मोहब्बत करते हो। अल्लाह इन 8 चीजों का नाम लेने के बाद फरमाता है, मेरे बंदो, अगर इन 8 चीजों से तुम मोहब्बत करते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए, रसूल से ज्यादा हो जाए, और अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा हो जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अब आज जरा अपने गरेबानों में झांक के देखो मेरे भाई, कि बाप से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? औलाद से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? भाई से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? बीवी से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है? कहने को तो हर आदमी कहेगा कि नहीं साहब, हम तो सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। अगर नबी से प्यार करते हो तो बीवी को बेपर्दा लेकर के तुम पूर्णिया बाजार में क्यों गए? अगर नबी से प्यार करते हो तो औलाद के लिए तुमने सूद और ब्याज का धंधा क्यों किया? अगर नबी से ज्यादा प्यार करते हो तो बेहतरीन घर बनाने के लिए तुमने हराम कमाई को क्यों चुना? अगर तुम अपने कारोबार से ज्यादा नबी से प्यार करते हो तो अपने कारोबार के लिए तुमने नमाज को क्यों छोड़ा? तुमने मस्जिद में जाना क्यों छोड़ा? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत में कसौटी बता दी है। अल्लाह ने कसौटी बता दी है, परख लो अपनी मोहब्बत को। अगर ये 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से बढ़ करके है, रसूल से बढ़ करके है, और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ करके है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा नारे नहीं लगाते थे, सहाबा के घरों में झंडियां नहीं लगती थी,
मगर सहाबा इस कसौटी पर पूरे पूरे उतरते थे। सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। जब मौका पड़ा उन्होंने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, मौका पड़ा अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, मौका आया अपने जान माल को कुर्बान कर दिया, मौका आया तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल्ला इब्न उबई को देखो, बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्ला बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे को पता चला। अब्दुल्ला बिन उबई तो मुनाफिक है, लेकिन उसका बेटा सच्चा मुसलमान है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है। बेटे को पता चला कि बाप ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी है, बाप ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ नाजेबा कलमात कह दिए। क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के नबी को। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया, बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाजत नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते, अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सजा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मगर ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूं। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, और ये थी मेरे प्यारे साथियों उनकी मोहब्बत रसूल। आज मोहब्बत रसूल के नाम पर हम कहां जा रहे हैं, हम खुद फैसला कर लें, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। गज़वे बद्र का वो मंजर याद करो। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। कभी बेटा बाप की तलवार के नीचे आ जाता है, कभी बाप बेटे की तलवार के नीचे आ जाता है। जंग खत्म हो गई। बाद में हजरत अबू बकर के बेटे भी मुसलमान हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में जब बाप बेटे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान, पता है बद्र की लड़ाई में कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई। कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई, मगर मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। मैंने आपको छोड़ दिया कि ये मेरे बाप हैं, मैंने ये सोच करके आपको कत्ल नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ मेरे बेटे, तूने तो बाप समझ करके छोड़ दिया, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे न छोड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं तुझे अपना बेटा नहीं समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे इस्लाम का दुश्मन समझ रहा था, उस वक्त मैं तुझे नबी का दुश्मन समझ रहा था। अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे खत्म कर देता। ये थे नबी के साहबा, उन्होंने नबी से बढ़ करके किसी को नहीं चाहा। मेरे प्यारे साथी, वही इख्वानुकुम, भाई से ज्यादा नबी से प्यार होना चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो, जंगे बद्र में हजरत मुसअब इब्न उमैर के भाई काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, काफिर थे, मुशरिक थे। जब जंग खत्म हो गई, कैदियों को पकड़ के लाया गया,
तो मुसअब इब्न उमैर के जो भाई थे उनका नाम था अबू उबैद बिन उमैर। अबू उबैद इब्न उमैर भी कैदियों के साथ पकड़ के लाए गए। एक मुसलमान ने उनको कस के पकड़ा हुआ था। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, उन्होंने अपने मुसलमान साथी से कहा, इसको जरा कस के बांधना, इसको अच्छी तरीके से बांध के रखना, इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा, इसको पैसा लेकर के छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई हैरान है। उसने कहा, तू मेरा भाई होके ऐसी बात कर रहा है, तू मेरे बारे में कह रहा है इसको कस के बांधो, इसको मजबूती से बांधो, और तू ये भी कह रहा है कि इसकी मां के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अरे तू मेरा सगा भाई है, तेरे जिस्म के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो मेरे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, लेकिन तू आज इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या बात है। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, इन्नहु अखी दूनक, ओ मेरे भाई, कल तक तू मेरा भाई था, लेकिन आज इस्लाम ने मेरे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। आज तू मेरा भाई नहीं है, आज ये मेरा भाई है, जिसने तुझको गिरफ्तार करके रखा है, जिसने तुझको पकड़ करके रखा है, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। ये थी सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खानदान और बिरादरी की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत। सहाबा इन सबसे बढ़ करके अपने नबी से प्यार करते थे। मेरे प्यारे साथी, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, नई नई शादी हुई है, और शादी की पहली ही रात जब वो अपने बीवी के साथ हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये ऐलान होता है, मैदान जंग में जाना है, मैदान जिहाद में जाना है, लड़ाई का ऐलान हो चुका है, फौरन निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। सारे सहाबा निकलने लगे। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी बीवी को छोड़ करके जाने लगे। नई नवेली दुल्हन है, अभी पहली रात की मुलाकात है, और हजरत हंज़ला ने तो अभी गुस्ल भी नहीं किया है, नापाकी के आलम में, जनाबत की हालत में बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं। बीवी ने कहा कि कम से कम आप पाकी हासिल कर ले, कहा कि इतना टाइम नहीं है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो चुका है, मैदान जंग में जाना है, मैं वापस अगर जिंदा आया तो मैं गुस्ल कर लूंगा, अभी मेरे पास गुस्ल करने की फुर्सत भी नहीं है। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में मैदान जंग में जाते और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, क्या इन लाशों में तुमको हंज़ला की लाश भी नजर आ रही है? सहाबा ने तलाश किया, हंज़ला की लाश मिली। सहाबा ने देखा हंज़ला के बालों से पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हंज़ला ने अभी गुस्ल किया है, ऐसा लग रहा है कि हंज़ला ने उन्होंने अभी गुस्ल किया है, अभी उन्होंने अपने बदन के ऊपर पानी डाला है। सहाबा कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, ये मंजर समझ में नहीं आ रहा है कि हंज़ला के बालों से पानी क्यों टपक रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगो, मैं फरिश्तों को देख रहा हूँ कि फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। ये जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे, ये नापाकी की आलम में जंग के मैदान में आए थे, और आज जब ये शहीद हो गए तो फरिश्ते इनको गुस्ल दे रहे हैं। बीवी से मोहब्बत थी, बीवी से प्यार था, मगर नबी से बढ़कर के प्यार नहीं था। मेरे भाइयों, बीवी को छोड़ करके नबी के ऐलान पर गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ये थे नबी के सहाबा। कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा। सहाबा तिजारत से और बिजनेस से भी ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। हजरत सुहैब रूमी को देखो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मदीना जा चुके हैं, सारे सहाबा मदीना जा चुके हैं, कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अभी तक मक्का में मौजूद हैं। उन्हीं में से हजरत सुहैब रूमी भी हैं। सुहैब रूमी जो बचपन में गुलाम बन करके मक्का में आए थे और बाद में मक्का में रह करके उन्होंने पैसा कमाया, माल कमाया, बिजनेस किया, और आज सारा माल ले करके वो मदीना जाने लगे।
जब सुहैब रूमी मदीना जाने लगे, मक्का के काफिरों ने उनकी ऊंट की नकेल को पकड़ लिया। कहा, है सुहैब कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं यस्रिब जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं। कहा, है सुहैब हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे। अतैतना सुलूकन ला माल लक, ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था, और आज जब तुमने पैसा कमा लिया तुम सारा का सारा माल लेकर के मदीना जा रहे हो। ऐ सुहैब हम तुम्हें मदीना नहीं जाने देंगे, मदीना नहीं जाने देंगे। हजरत सुहैब ने कहा, मैं तो अपने नबी के बगैर नहीं रह सकता, मैं तो मदीना जाऊंगा। कहा, ठीक है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन अपना माल और अपना पैसा ये तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला ने 10 सेकंड भी नहीं लगाया और सारा माल और जिंदगी भर की सारी कमाई उन्होंने मक्का वालों को दे दी और कहा कि अगर तुम ये पैसा ले लो और ये कमाई ले लो, लेकिन मुझे मदीना जाने की इजाजत देते हो तो ठीक है, तुम ये पैसा ले लो लेकिन मुझे मदीना जाने। हजरत सुहैब रूमी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उनके हवाले कर दी और खाली हाथ वो मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे तो अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत सुहैब रूमी जल्दी से पहुंचे, वजू किया, नमाज में शामिल हुए। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, सुहैब रूमी को देखा, अल्लाह के नबी ने खड़े होकर के सुहैब रूमी को गले लगाया और आपने फरमाया, ऐ सुहैब रबिह तल भैया, रबिह तल भैया, ऐ सुहैब तूने बहुत फायदे का सौदा किया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, तूने सब कुछ कुर्बान करके अपने नबी का साथ दिया है, तूने बहुत मुनाफे का सौदा किया है। माल से मोहब्बत उनको भी थी मेरे भाई, ऐसा नहीं उनको माल से मोहब्बत नहीं थी, उनको माल की जरूरत नहीं थी, मगर एक मोहब्बत ऐसी थी कि उस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है, और वो मोहब्बत थी रसूल की मोहब्बत, वो मोहब्बत थी अल्लाह की। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह के प्यारे नबी के पास चले गए। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत। हम क्या मोहब्बत का मतलब समझे? हमने तो मोहब्बत को मजाक बना के रख दिया। हम तो मोहब्बत के नाम पर वो सारे काम कर रहे हैं जिसकी नबी की सुन्नत में और नबी की शरीयत में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नबी की इत्तिबा करेगा, वो नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, वो नबी की सुन्नतों पर चलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 41 में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो। सहाबा कैसे पैरवी करते थे अल्लाह के? अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जा रहे हैं, सफर के दौरान नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि जूता पहन करके नमाज पढ़ लो। पता चला कि अगर जूता पाक साफ हो और सफर के हालात हो, जंगल वगैरह का मामला हो और जूता उतारने में दिक्कत की बात हो तो जूता पहन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी जूता पहन के नमाज पढ़ने लगे, सहाबा भी पीछे जूता पहन करके नमाज पढ़ने। नमाज के दौरान अल्लाह के नबी ने अपने जूते उतार दिए। सहाबा ने देखा अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने जूते उतार दिए, सहाबा ने भी फौरन अपने जूते उतार दिए। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने सलाम फेरा, आपने पूछा, मा हमलकुम अला इल्काइ निआलिकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैंने तो जूते इसलिए उतारे क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के मुझको बताया था कि मेरे जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मुझे जूता उतारना पड़ा। ऐ मेरे सहाबा, तुमने जूता क्यों उतारा? सहाबा ने कहा,
अय अल्लाह के नबी, राइना का लबिस्तन आला का, हमने देखा कि आप जूता पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। हमने देखा आपने जूते उतार दिए, हमने भी जूते उतार दिए। हम तो आपकी पैरवी करने वाले, हम तो आपकी इत्तिबा करने वाले और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आपने जूता उतारा, हमने उतार दिया, आपने पहना, हमने पहन लिया। ये है मोहब्बत रसूल। मोहब्बत रसूल ये है कि नबी ने जहां जूता उतार दिया वहां जूता उतार दिया जाए, और नबी ने जहां जूता पहन लिया वहां जूता पहन लिया जाए। सहाबा ने इसको मोहब्बत रसूल समझा है मेरे प्यारे साथी।